और अब बात अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए साधु संतों में मची होड़ की। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को जमीन का मालिकाना हक दे दिया। रामलला का मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपी गई है। उस ट्रस्ट का स्वरूप कैसा होगा, ये तय हुए बिना अयोध्या एक नए दंगल का अखाड़ा बन गई है। एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसे सुनकर लगा मानो राम के नाम पर गैंग वॉर छिड़ गई है। अयोध्या में रामलला अपने जन्म स्थान पर मुकदमा क्या जीते, साधुओं में राम मंदिर ट्रस्ट पर विराजमान होने की जंग शुरू हो गई। खुद को गद्दी पर बैठाने की चाहत और दूसरे को काटने की कोशिश। ट्रस्ट को लेकर ऐसा बरमुडा ट्रायंगल बना है, जिसकी एक ओर राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास हैं, दूसरे छोर पर राम मंदिर के लिए अनशन आंदोलन करने वाले तपस्वी की छावनी के उत्तराधिकारी महंत परमहंस दास और तीसरा कोण राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती है। ट्रस्ट कब्जाने की चाहत का नमूना वायरल हो गया। दावा किया जा रहा है कि फोन पर रिकॉर्ड की गई बातचीत वेदांती और परमहंस दास के बीच है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। खुद वेदांती ने इसे फर्जी बताया, लेकिन चूंकि ये काफी वायरल है, इसलिए हम ये ऑडियो आपको सुना रहे हैं। आप लोग मीटिंग करके विरोध कीजिए कि रामानंद संप्रदाय का ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने। बिल्कुल मैं लग जाता हूँ सर। मैं तो सभी टीवी चैनल पर हमने बोला था कि ट्रस्ट में पूज्य श्री वेदांती जी को रखा जाए। हाँ, हमारा नाम प्रस्तावित कीजिए, और नहीं तो रामानंद संप्रदाय का कोई व्यक्ति बने। दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति कैसे यहाँ बनेगा चेयरमैन? जी सरकार, मैं तो पूरा सर महाराज जी वहाँ जो है तो जितना था कोई एक भी आवाज आपके पक्ष में नहीं उठाया। केवल मैं सिंगल ऐसा साधु हूँ कि सारे चैनल डिबेट में हमने आवाज उठाया। नहीं, आज से आप बोलना शुरू कीजिए कि चेयरमैन वेदांती जी को बनाया जाए, नहीं तो रामानंद संप्रदाय के किसी संत को बनाया जाए। ठीक। ऑडियो की सत्यता तो बाद में पता चलेगी, लेकिन अगर वेदांती और परमहंस के बीच की बातचीत है तो उससे तो साफ है कि वेदांती रामानंद संप्रदाय के अलावा किसी दूसरे संप्रदाय को राम मंदिर निर्माण के काम में घुसने नहीं देना चाहते। वो ये भी चाहते हैं कि ट्रस्ट की जिम्मेदारी उन्हें ही दी जाए। ट्रस्ट के खींचतान के त्रिकोण के तीसरे पक्ष नृत्य गोपाल दास का नाम भी इस बातचीत में उठता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको जो है अब नृत्य गोपाल दास जी का दिमाग खराब है, तब क्या बताएं, बताइए। पागल है गोपाल दास, पूरा पागल है, मरने वाला है। अब बताइए अभी इनको जो है तो हम लोग इतना सम्मान दिए आज तक, अयोध्या का नाक कटा देंगे। नहीं, बिल्कुल विरोध करिए, खुल के विरोध करिए। ठीक है विरोध करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत होगी तो बाद में संभालिएगा भी। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कहिए सीधे रामानंद संप्रदाय का कोई संत बने चेयरमैन। ठीक है। दरअसल राम मंदिर के लिए बनने वाले ट्रस्ट के लिए जंग का ऐलान 15 नवंबर को हो गया था, जब परमहंस दास ने एक डिबेट के दौरान महंत नृत्य गोपाल दास के खिलाफ टिप्पणी की थी। इससे भड़के महंत नृत्य गोपाल दास के समर्थकों की परमहंस दास के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने परमहंस दास को हिरासत में लेकर बचाया और रिहा होने के बाद से ही परमहंस दास अंडरग्राउंड है। अज्ञात जगह से ही बयान जारी करके उन्होंने महंत नृत्य गोपाल दास पर गंभीर आरोप लगाए। अयोध्या के जो सबसे बड़े संत माने जाते हैं नृत्य गोपाल दास जी, उनका इस तरह से मेरे से द्वेष रखना और हमारी प्रतिष्ठा से जलना, और चूंकि जो नए ट्रस्ट का गठन होने जा रहा है तो उनको शक है कि कहीं तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास को न रख लिया जाए, तो पहले से ही वो हमारी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इन्होंने डिबेट में कुछ बातें ऐसी कही जो अशोभनीय है, अभद्रतापूर्ण है। इसके खिलाफ मैंने FIR की है और इनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ तमाम लोग जुटे हुए हैं, हमारे साथी सब, और हम पूज्य महाराज जी के सम्मान में अपना जान भी न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन उनके सम्मान आज नहीं अलग। उधर ऑडियो वायरल होने के बाद से ही रामविलास वेदांती ने परमहंस दास को ही कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने ऑडियो में अपनी आवाज होने से ही साफ इनकार किया और आरोप लगाया कि ये सब परमहंस दास की साजिश है। श्री नृत्य गोपाल दास जी के संबंध में परमहंस दास ने
जो मेरे नाम पर किसी के द्वारा कहवाकर मेरा नाम प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल गलत है। मैंने कभी भी पूज्य नित्य गोपाल दास जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं है। साधु संतों के बीच इतनी तीखी लड़ाई जिस राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर छिड़ी है, उसका गठन केंद्र सरकार को करना है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला आने के बाद सरकार ने जितनी आसानी से लोगों की भावनाओं को संभाला, अब ट्रस्ट बनाना उतना ही पेचीदा नजर आने लगा है। परमहंस दास का जिन नृत्य गोपाल दास से विवाद है, वो विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि राम जन्मभूमि न्यास को ही सरकारी ट्रस्ट में बदल दिया जाए। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के आशीर्वाद वाले रामालय ट्रस्ट ने भी खुद को राम मंदिर बनाने का असली दावेदार बताया है। तो निर्मोही अखाड़े से लेकर हिंदू महासभा और कार सेवा में शामिल लोग भी दावेदारी कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बना भी नहीं है और ट्रस्ट में जगह पाने के लिए जंग शुरू हो चुकी है। अयोध्या के साधु संतों की नजर इस बात पर है कि सरकार जो ट्रस्ट बनाने वाली है, उसका कंट्रोल अपने हाथ में कैसे रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में पक्षकार रहे निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में जगह देने का आदेश दिया है। अब निर्मोही अखाड़े की ओर से ट्रस्ट में किसे भेजा जाए, इस पर रविवार को निर्मोही अखाड़े के पंचों ने अयोध्या में माथापच्ची की। तय ये हुआ कि निर्मोही अखाड़े के पंच इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। निर्मोही अखाड़े के समस्त पंचों की मीटिंग थी, उसमें तय हुआ कि प्रधानमंत्री से मिला जाए और उनको एक पत्र दिया जाए और हम निर्मोही अखाड़े के पंचों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिले कि उसमें केंद्र सरकार द्वारा जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है उसमें हमको क्या भूमिका दी जा रही है और हम अपनी मांग वहाँ रखें। 85 से मांग, ये मांग 1885 में किसने आवाज़ उठाई? कौन इसके लिए कोर्ट की लड़ाई लड़ी? सदा निर्मोही अखाड़े में लड़ी, लेकिन फिर भी निर्मोही अखाड़े के मांग की जो उपेक्षा की गई उसका हम गंभीर अभ्यास कर रहे हैं। वैसे निर्मोही अखाड़े ने अभी से पेशबंदी चालू कर दी है कि सरकार के ट्रस्ट में अध्यक्ष और सचिव के पद पर उसी का दावा बनता है। तो स्कीम होगी, प्रधानमंत्री कार्यालय बनाएगा, हम भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, उसके लिए मार्फत दी गई है। कुछ त्रुटि होगी तो उसकी आपत्ति भी हो सकती है, कौन कमेटी में रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल चाहे प्रेसिडेंट का हो चाहे जनरल सेक्रेटरी का हो, वो निर्मोही अखाड़ा को ही मिलना चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद का दावा अपनी जगह कायम है। विश्व हिंदू परिषद को लगता है कि जब राम मंदिर के लिए आंदोलन राम जन्मभूमि न्यास की अगुवाई में हुआ, राम मंदिर का मॉडल राम जन्मभूमि न्यास ने तैयार किया, तो फिर सरकार के ट्रस्ट का मतलब क्या है? राम जन्मभूमि न्यास की चाहत यही है कि सरकार उससे ही राम मंदिर बनवाने का जिम्मा सौंप दे। मंदिर बनाने के लिए बाकी सारा इंतजाम राम जन्मभूमि न्यास खुद देख लेगा। Everybody feels that that structure should be followed. Secondly, crores and crores of people have given donation and have been connected with this Andolan. Over 6 crore people from over 3 lakh villages have been connected with this Andolan. But we are not really worried whether we are part of the trust or not. But definitely the temple should be built by the society, by the society's money. That we are firm on. विश्व हिंदू परिषद 1984 से राम मंदिर आंदोलन चलाने की वजह से खुद को राम मंदिर ट्रस्ट का दावेदार मान रहा है। तो हिंदू महासभा का दावा है कि आजादी के बाद राम मंदिर के लिए पहला मुकदमा दायर करने वाले गोपाल सिंह विशारद हिंदू महासभा के थे, इसीलिए राम मंदिर बनाने का अधिकार हिंदू महासभा को मिलना चाहिए। ऐसे उन्हें कायदे में हिंदू महासभा को देना चाहिए, क्योंकि हिंदू महासभा की ही अपील पर यह फैसला हुआ है। हिंदू महासभा को क्या देना चाहिए? मंदिर बनाने का अधिकार, क्योंकि गोपाल सिंह विशारद एडवोकेट जो हिंदू महासभा के 49 में अध्यक्ष थे अयोध्या के, उन्हीं की याचिका स्वीकार की गई है। राम मंदिर के लिए बनने वाले ट्रस्ट पर दावेदारों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं हुई। 1990 में जब अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग शुरू हुई थी, तो उसमें कोलकाता के कोठारी बंधु यानी शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी मारे गए थे। राम मंदिर आंदोलन में कोठारी बंधु को शहीद राम भक्त के रूप में याद किया जाता है।
अब कोठारी बंधु के परिवार ने भी गुहार लगा दी है कि सरकार जो ट्रस्ट बनाए उसमें उनको भी जरूर याद रखे। आज जब मंदिर निर्माण कार्य होने जा रहा है तो ये लग रहा है कि हाँ, हमारी भी कोई भूमिका वहाँ सुनिश्चित करे, संगठन निश्चित करे, जो ट्रस्ट बना है वो निश्चित करे, हमें वो कार्य करने के लिए कुछ आदेश दें तो हम वहाँ अपना कार्य करना चाहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर एक पेंच ये भी है कि विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर बनाने में सरकारी दखल नहीं चाहता, जबकि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं और साधु संतों का एक खेमा अयोध्या में भी सोमनाथ मंदिर जैसा ट्रस्ट बनाने की मांग पर अड़ा है। ट्रस्ट अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा। जो ट्रस्ट पहले था आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसी में थोड़ा बदलाव करते हुए सरकारी ट्रस्ट बन जाएगा। सोमनाथ की तर्ज पर ही बनेगा। सोमनाथ मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बना है उसमें कुल 8 सदस्य हैं। 4 सदस्य गुजरात सरकार और 4 सदस्य केंद्र सरकार की ओर से मनोनीत होते हैं। सदस्यों के कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है। ट्रस्ट के सदस्य हर साल अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब अगर अयोध्या में भी ट्रस्ट बनाने का सोमनाथ मॉडल अपनाया गया तो सदस्य बनने के लिए एक अनार 100 बीमार जैसी हालत पैदा हो सकती है, क्योंकि ट्रस्ट तो एक ही बनेगा और राम मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि न्यास और रामालय राम मंदिर न्यास जैसे 2-2 ट्रस्ट पहले से हुंकार भर रहे हैं कि जब हम हैं तो सरकार को नया ट्रस्ट बनाने की जरूरत आगे है क्या।